फ्रेंड्स, हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हिस्ट्री के 90 नंबर तक, 90 नंबर तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन। 91 नंबर देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से संबंध नहीं था। इसमें देखिए बाल गंगाधर तिलक भी थे, एनी बेसेंट थी और सरोजनी नायडू भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, तो ये सारे थे, तो इसलिए हो जाएगा इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इसके बाद इसकी डिटेल देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू होम रूल आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है। सरोजनी नायडू 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में लंदन गई थी। कब गई थी? 1919 में ऑल इंडिया होम रूल लीग के सदस्य के रूप में। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। 92 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो इसमें सर हो जाएगा डी नंबर, एक से अधिक। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो इसकी डिटेल है, भारत में स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के संदर्भ में दिए गए प्रश्न में से एक से अधिक विकल्प सत्य है। मुस्लिम लीग को क्रिप्स मिशन के प्रावधानों से मुसलमानों के आत्मनिर्धारण के सिद्धांत तथा पृथक पाकिस्तान की मांग को स्वीकारा नहीं गया था। लॉर्ड वेवेल ने भारत में गतिरोध को हल करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों को भारत की जनता के सामने प्रसारित किया, जिसे वेवेल योजना कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने वेवेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार किया था तथा खुद को अलग कर लिया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया, जिसके बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। 93 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने किस वर्ष अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव किया? तो 23 मार्च 1940 को। कब किया? 23 मार्च 1940 को किया। इसके बाद इसकी डिटेल देख लें। 23 मार्च 1940 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में भारत के पृथक पाकिस्तान राज्य की मांग का प्रस्ताव रखा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन, 1915 में होम रूल लीग किसने प्रारंभ किया था? तो किसने किया था? एनी बेसेंट ने। 1915 में एनी बेसेंट ने किया था। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में शुरू किया गया था। होम रूल आंदोलन जो है आयरलैंड की होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। होम रूल आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए तिलक ने अप्रैल 1916 में तथा एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है। इसके बाद हम 95 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया? तो मुक्ति दिवस जो है आपको मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। इसकी डिटेल देख लेते हैं। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया। मुस्लिम लीग परिषद ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया। ठीक है। अब हम देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो ये की थी पूना में। कहाँ की थी? पूना में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने बेलगांव, पुणे में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। इस आंदोलन का सामान्य उद्देश्य भारत में स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक की लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बरार में काम करती थी तथा एनी बेसेंट की लीग देश के बाकी हिस्सों में काम करती थी। ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन, क्रांतिकारी गतिविधियां साम्यवादी आंदोलन से। ये जो अभी तक क्वेश्चन थे होम रूल लीग से थे, मुस्लिम लीग से और होम रूल लीग, लेकिन ये जो यहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियां साम्यवादी आंदोलन से 97 नंबर क्वेश्चन है। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? ढिंगड़ा ने की थी। किसने की थी? मदन लाल ढिंगड़ा ने।
इसकी डिटेल देख लेते हैं। 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी, जो लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। 17 अगस्त 1909 को इन्हें पेंटन विले जेल में फांसी दे दिया गया। उधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। ठीक है, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की और मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वायली की। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट एस्टर्ड की हत्या कर दी थी? तो गलती से कर दी थी दामोदर एवं बालकृष्ण। किसने की थी? दामोदर एवं बालकृष्ण ने। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। चापेकर बंधुओं दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि एवं वासुदेव हरि चापेकर ने 22 जून 1897 ईस्वी को प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड और उसके सहायक लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। उल्लेखनीय है कि रैंड ने प्लेग समिति के अध्यक्ष के रूप में भारतीयों पर बहुत अत्याचार किए थे, अतः चापेकर बंधुओं का वास्तविक लक्ष्य रैंड ही था। लेफ्टिनेंट एस्टर की हत्या गलती से हो गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन है, देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को संगठित करने में कौन आगे बढ़ा? तो ये आपके बढ़े थे राजा महेंद्र प्रताप। कौन बढ़े थे? राजा महेंद्र प्रताप। इसकी डिटेल देख लेते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने देश के बाहर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार के गठन का प्रयास किया। राजा महेंद्र प्रताप ने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में अस्थायी सरकार गठित की, जबकि सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया, जिसे जर्मनी व जापान ने अपना समर्थन दिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो ये बटुकेश्वर दत्त ने फेंके थे। किसने? बटुकेश्वर दत्त ने। केंद्रीय, इसकी डिटेल देख लें। 8 अप्रैल 1929 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल एवं ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में हानि रहित बम फेंके थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। डिटेल देख लेते हैं। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में वर्ष 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से हुई थी। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाकना थे। इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। ठीक है, अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंह भाकना और स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी? तो ये की थी आपके सचिंद्र नाथ सान्याल ने। किसने की थी? सचिंद्र नाथ सान्याल ने। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में स्थापित की थी। अनुशीलन समिति एक भूमिगत ब्रिटिश विरोधी क्रांतिकारी समिति थी। इसकी स्थापना 24 मार्च 1902 को प्रमथनाथ मित्रा तथा वारिंद्र कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। ठीक है, इसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया? तो ये किया था सिंगापुर पर। चिश्ती खान और डुंडे खान गदर पार्टी से प्रभावित होकर। इसकी डिटेल देख लेते हैं। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में विद्रोह किया था। गदर पार्टी का गठन 1913 में किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया था और अध्यक्ष थे इसके सोहन सिंह भाकना और स्वामी लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके बाद देख लेते हैं किस वर्ष 104 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1908 में।
कब हुई थी? 1908 में। मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में घटी थी। इस घटना को क्रांतिकारी खुदीराम बोस और उनके साथी प्रफुल्ल चाकी ने अंजाम दिया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो अभिनव भारत का संस्थापक था विनायक दामोदर सावरकर। बी एन सावरकर भी इनको बोलते हैं। तो ये हो जाएंगे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। इन्होंने अपने भाई गणेश दामोदर सावरकर के साथ मिलकर वर्ष 1904 में भारत में इसकी स्थापना की थी। दातव्य है कि विनायक सावरकर और गणेश सावरकर ने 1999 में नासिक में एक क्रांतिकारी संस्था मित्र मेला की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर अभिनव भारत के रूप में स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त सावरकर ब्रिटेन जाकर इंडिया हाउस तथा फ्री इंडिया सोसाइटी से भी जुड़े थे तथा वर्ष 1937 से 1943 तक हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इनके द्वारा लिखी गई 2 पुस्तकें द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन डिपेंडेंस तथा हिंदुत्व, हिंदू कौन है, ये प्रमुख हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। तो 106 नंबर क्वेश्चन है, विदेश में ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? तो ये मैडम भीकाजी कामा ने। किसने फहराया? विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रथम बार किसने फहराया? मैडम भीकाजी कामा ने। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मैडम भीकाजी कामा एक भारतीय स्वतंत्र सेनानी थी, जिन्होंने 1907 में पहली बार विदेशी धरती जर्मनी स्टुटगार्ड नगर पर भारतीय झंडा फहराया। भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की जननी के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय क्रांति की जननी भीकाजी कामा। इसके बाद देखते हैं 107 नंबर क्वेश्चन। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो ये है आपका मेरठ षड्यंत्र। किसमें? मेरठ षड्यंत्र मामला में। तो मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक फिलिप स्प्रेट और बेन ब्रैडली चेस्टर हचिंसन को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया गया। इस केस में फंसे अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, K.N. काटजू, M.C. कांगला आदि ने पैरवी की थी। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चन आपके क्रांतिकारी आंदोलन से। इसके बाद बात करेंगे हम 108 नंबर से जलियांवाला बाग हत्याकांड से। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान भारत का वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसका कार्यालय 1916 से 1921 तक था। इसका कार्यकाल 1916 से 1921 तक था। इसके काल में ही 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग तथा 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जिसके विरोध के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग नरसंहार घटित हुआ। इसके बाद देखते हैं रॉलेट एक्ट या खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन से किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने के लिए गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो ये हो जाएंगे बी नंबर, सैफुद्दीन किचलू। कौन है? सैफुद्दीन किचलू। इसकी डिटेल देख लेते हैं। खिलाफत आंदोलन के दौरान 1924 ईस्वी में देश में भाईचारा एवं राष्ट्रीय एकता प्रदर्शित करने के लिए आर्य समाजी ने नेता स्वामी श्रद्धानंद को दिल्ली के जामा मस्जिद के व्यासपीठ इमाम पीठ से उपदेश देने के लिए कहा गया एवं एक मुस्लिम नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की चाबियां दी गई। ठीक है, इसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन एम के गांधी द्वारा शुरू किए गए हैं? तो असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन। तो ये एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन 1920-22 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942-44 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन थे, जबकि स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरुद्ध शुरू किया गया था। इस आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र द्वारा अपने
पत्र संजीवनी 1905 में प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद देखेंगे 111 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था, तो ये किया गया था 1922 में, ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड के दौरान। असहयोग आंदोलन को चौरी चौरा कांड के पश्चात वर्ष 1922 में निलंबित किया गया था। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट एक कस्बा है। इस घटना में 22 पुलिसकर्मियों को सहित 23 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिए गए थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की मुख्य मांग कौन सी थी? राजस्व की कमी, बेगार का उन्मूलन, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश। उपरोक्त में से एक से अधिक, एक से इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डिटेल देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की प्रमुख मांग राजस्व की कमी करना, बेगारी उन्मूलन करना तथा जमींदारों का बहिष्कार किया जाना, आदिवासी खेतिहरों ने वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन लकड़ी फल इकट्ठा करने हेतु वनों में प्रवेश की अनुमति की मांग थी। तो इसलिए हो जाएंगे उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो इसके बाद हम कल करेंगे, कल की वीडियो में, अगली वीडियो में हम करेंगे सविनय अवज्ञा, गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।